हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी बेटा। जैसा कि आप लोगों ने बेटा थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया। और मलेरिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मलेरिया जो है वो बोर्ड में भी खूब पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। यानी कि हर एग्जाम, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, हर एग्जाम में मलेरिया के क्वेश्चन आने तय हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे वहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया। नीट में आप देखेंगे या अदर किसी एग्जाम में देखेंगे, हर एग्जाम में मलेरिया के क्वेश्चन आने तय हैं। तो बेटा आज हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया का, जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैथोजन के कारण होती है। तो मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ, इसमें जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट है। दो टाइप के पैरासाइट हम लोग जानते हैं। एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट कर लेता है, जो अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट कर ले, ऐसे पैरासाइट को हम लोग कहते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। और एक पैरासाइट होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। वो दो होस्ट कोई भी हो सकते हैं। अब जो भी पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगा वो कहलाएगा डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम जो है वो भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। और इसके दो होस्ट हैं, जो पहला है प्राइमरी होस्ट, यानी कि प्राइमरी होस्ट इसका है मॉस्किटो, और जो दूसरा इसका सेकेंडरी होस्ट है वो सेकेंडरी होस्ट बेटा है ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि किसको हम प्राइमरी होस्ट कहेंगे, किसको हम सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे कि बेटा जिसके अंदर ये पैरासाइट, जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो ऑर्गेनिज्म इसका प्राइमरी होस्ट होगा। ठीक है, बात समझ आई। जो भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म के भीतर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लाज्मोडियम, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा उसका क्या, प्राइमरी होस्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लाज्मोडियम जिस भी ऑर्गेनिज्म के भीतर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा उसका क्या, सेकेंडरी होस्ट। तो इस प्लाज्मोडियम के केस में जो प्राइमरी होस्ट है वो मॉस्किटो है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम जो है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा मॉस्किटो के भीतर। और जो सेकेंडरी होस्ट इसका ह्यूमन है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने नंबर्स को जो बढ़ाना चाहेगा प्लाज्मोडियम, तो वो कहां बढ़ाएगा, ह्यूमन के भीतर। इसलिए ह्यूमन हो गया इसका क्या, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, आओ तो इतनी बातें हम लोगों ने देख लिया। इतनी बातें कि सबसे पहली बात देख लिया कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। जो इसका मलेरिया का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको पैथोजन हम कह रहे हैं, वो है कौन, प्लाज्मोडियम। पहली बात याद रखनी है कि मलेरिया को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोन है। दूसरी बात याद रखना है हमें, जो ये प्लाज्मोडियम होता है ये डाइजेनेटिक पैथोजन होता है। डाइजेनेटिक पैथोजन का मतलब अपनी लाइफ साइकिल को ये क्या करेगा, दो ऑर्गेनिज्म के भीतर कंप्लीट करेगा। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मॉस्किटो है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके भीतर करेगा, मॉस्किटो के भीतर करेगा। सेकेंडरी होस्ट इसका जो है वो ह्यूमन है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अपने नंबर को बढ़ाएगा कहां पे, ह्यूमन के भीतर। और अब इसकी हम वेक्टर, प्लाज्मोडियम ये तुम्हारी बॉडी में ऐसे तो नहीं चला गया होगा, कोई उसको ले जाके पहुंचाया होगा, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम ऐसे अपने आप से तो तुम्हारी बॉडी में नहीं पहुंचा होगा। इसको ले जाने वाला जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजन को जो ऑर्गेनिज्म पहुंचा रहे हैं वो कहलाते हैं क्या, वेक्टर। तो प्लाज्मोडियम को तुम्हारी बॉडी के भीतर जो पहुंचाता है उस वेक्टर का नाम है, या जो ऑर्गेनिज्म पहुंचाता है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। एनाफिलीज मॉस्किटो है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा जैसा कि फीमेल ही सिर्फ ब्लड लेती है हमारे भीतर से। क्यों ब्लड लेती हैं, क्योंकि ये
इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये हम लोगों से ब्लड लेती हैं और जिस वक्त ये ब्लड लेती हैं उसी वक्त हमारे अंदर ये पैथोजन एंटर कर जाता है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें तो आओ एक एक बातें समझते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये जो मॉस्किटो है, मान लो ये है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब है कि इसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट अभी मौजूद है। अब इसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट जो है वो इसके सेलेब्री ग्लैंड में मौजूद होता है। मलेरिया का पैरासाइट इसके सेलेब्री ग्लैंड में मौजूद होगा और जो इस प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्टेज का मतलब जिस स्टेज में हमें इन्फेक्शन होता है, इस प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती है स्पोरोजोइट्स। नाम याद रखना है, एनसीईआरटी ने भी इस नाम को लिखा है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोइट्स होती है प्लाज्मोडियम की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो वो है कौन? स्पोरोजोइट्स। तो देखो ये जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, ये इसके सेलेब्री ग्लैंड में मौजूद है कौन? स्पोरोजोइट्स। और जब ये किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को, ऐसे किसी पर्सन को बाइट करता है जिसको अभी मलेरिया नहीं है, तो इसके सेलेब्री ग्लैंड से मलेरिया का पैरासाइट यानी कि स्पोरोजोइट्स निकल के इनकी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में जब ये मलेरिया का पैरासाइट स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस स्टेज की स्पोरोजोइट्स जब पहुंच जाता है तो इसके अंदर से ब्लड वेसल्स से दूसरी बार ये पहुंचता है कहां पे? लीवर के पास। ब्लड वेसल्स से सीधे ये पहुंचता है लीवर के पास और चूंकि लीवर की सेल को हम लोग कहते हैं क्या? हिपेटोसाइट सेल। लीवर की सेल को हम लोग हिपेटोसाइट सेल कहते हैं। तो लीवर के अंदर जैसे ही ये स्पोरोजोइट्स एंट्री करेगा तुरंत ही लीवर के भीतर पहुंच जाएगा हिपेटोसाइट सेल के पास और हिपेटोसाइट सेल में ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। जो अभी तक स्ट्रक्चर इसका स्पोरोजोइट का सिकल सेल लाइक था, अब वो हो गया है स्फेरिकल हो गया है और इस स्टेज को हम बोलने लगते हैं साइजॉन्ट स्टेज। क्या बोलते हैं? साइजॉन्ट स्टेज बोलते हैं। जब ये ह्यूमन के ब्लड से निकल करके लीवर में पहुंचेगा, लीवर की हिपेटोसाइट सेल के पास पहुंचेगा, तो ये लीवर की हिपेटोसाइट सेल के अंदर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलने लगते हैं साइजॉन्ट। ठीक है, अब इस साइजॉन्ट के बनने के बाद ये साइजॉन्ट जो है ये अपने अंदर डिवीजन करता है कि अपने नंबर को बढ़ाता जाता है, खूब सारा अपना नंबर बढ़ा लेगा, अपने नंबर को बढ़ा लेगा और इस नंबर को अब हम इसके प्रोजेनी को, जो इसके बच्चे हैं उनको हम कहेंगे क्या? मीरोजोइट्स कहेंगे। ठीक है ना, इस साइजॉन्ट के बाद क्या बना? मीरोजोइट्स बना और ये मीरोजोइट्स अदर किसी लीवर सेल में एंट्री करेंगी और उस लीवर सेल को खाना शुरू करेंगी। सारे मीरोजोइट्स मिल मिल करके लीवर सेल को खाना शुरू करेंगी। ठीक है ना, डिग्रेड करना शुरू करेंगी लीवर सेल को। फिर लीवर सेल से निकल करके, लीवर सेल से निकलेंगी और कहां पहुंचेंगी? दोबारा से ह्यूमन के ब्लड वेसल्स में पहुंचेंगी। ब्लड वेसल्स में ये मीरोजोइट्स, यही मीरोजोइट्स जो अभी तक लीवर सेल को खा रही थी, अब ये लीवर से निकल करके फिर से कहां पहुंच गई? ब्लड वेसल्स में। और इस ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद ब्लड के अंदर मौजूद है, ब्लड के अंदर जो मौजूद है आरबीसी, उस आरबीसी में एंट्री करती हैं और उस आरबीसी की नंबर को भी क्या करती हैं? डिग्रेड करती हैं। आरबीसी को तोड़ती रहती हैं, आरबीसी को तोड़ तोड़ के उसके नंबर को क्या करती हैं? कम करती हैं। तो जैसे जैसे ये आरबीसी के नंबर को कम करती है, दूसरे आरबीसी में एंट्री करती हैं, फिर वहां भी उसको तोड़ेंगी, फिर अगले आरबीसी में, ऐसे ही ये चलते रहेगा और एक हमारे अंदर आरबीसी के नंबर को क्या करती हैं? कम करती है। ठीक है, जब ये सारे काम करके फिर ये आरबीसी से बाहर निकलती हैं और अपने आप को फिर से चेंज करती हैं और बनाती हैं, कन्वर्ट होती हैं गैमेटोसाइट सेल में। ठीक है, अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त ये आरबीसी को ब्रेक डाउन करती रहती हैं उसी वक्त ये एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करती हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल रिलीज करती हैं, जिस केमिकल का नाम है बेटा हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ये आरबीसी को ब्रेक डाउन करती रहती हैं उसी वक्त एक केमिकल रिलीज करती हैं जिस केमिकल का नाम है हीमोजॉइन। और यही ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से मलेरिया में हमको क्या आता है? फीवर आता है। ठीक है, फीवर कॉज करता है ये हीमोजॉइन। इसी हीमोजॉइन की वजह से हमें, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोजॉइन मौजूद रहता है और इसी हीमोजॉइन की वजह से हमें आता है फीवर। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स में बना चुकी हैं गैमेटोसाइट सेल।
गैमिटोसाइट सेल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गैमीट है। हाँ, ये सेल आगे चल करके क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी। तो इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, ब्लड वेसल्स के अंदर ही बन जाती है गैमिटोसाइट सेल। और ये गैमिटोसाइट सेल जो हैं, इनको जब कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज, फिर से ठीक है, ये मान लो हमारे ब्लड वेसल्स में ये गैमिटोसाइट पड़ी हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन की, जिसको मलेरिया हुआ है, उसकी ब्लड वेसल्स में ऐसे पड़ी हुई हैं कौन, गैमिटोसाइट। अब जब इनको कोई नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर से आएगा, दोबारा से कोई नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो दोबारा से काटेगा, इनको बाइट करेगा, तो ये गैमिटोसाइट सेल पहुंच जाएंगी कहां पे, यहां, इस मॉस्किटो के, नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो के कहां पहुंच जाएंगी, मिड गट में पहुंच जाएंगी। मिड गट में पहुंचने के बाद बेटा ये गैमिटोसाइट सेल ही मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। यही गैमिटोसाइट आगे चल के मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगी, और ये जा करके कहां पहुंच जाएंगे, फिर से स्पोरोजॉइड बना करके फिर से ये मेल और फीमेल गैमीट बना करके स्पोरोजॉइट, और पहुंच जाएंगे इस वाले मॉस्किटो के सेलेब्री ग्लैंड में। तो फिर से ये तैयार है नए किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं कि जो मलेरिया है उसका जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक का मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट इसका मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट इसका है ह्यूमन। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है ना। अब लाइफ साइकिल में भी मैंने पढ़ा कि नॉन इन्फेक्टेड, पहले कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज जिसके सेलेब्री ग्लैंड में मौजूद है कौन, स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स जब ये फीमेल एनाफिलीज बाइट करता है किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को, उसके ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट ब्लड वेसल से निकल के लीवर सेल में पहुंचती है। लीवर सेल के अंदर ये मियोसिस करती है और अपने नंबर को बढ़ाती है। नंबर को बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है और यहाँ अपने नंबर को बढ़ा रही है। तो बताओ एक बात हमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हुआ, ह्यूमन के भीतर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट कहां बने, मॉस्किटो के भीतर। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मॉस्किटो के भीतर होता है प्लाज्मोडियम का, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होता है, ह्यूमन के भीतर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।